हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, आज मेरा जो टॉपिक है राजभाषा है, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हो। और राजभाषा आपके लिए बहुत जोश और जुनून के साथ हम लेकर आए हैं। और जहां तक है पॉलिटिक्स से अगर हिंदी में पूछा जाएगा गाइस, तो यहीं से आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आज से स्टार्ट करते हैं। आपका जो भी संविधान से जितने कंटेंट आपके हिंदी क्षेत्र में बनते हैं, हिंदी सब्जेक्ट के लिए बनते हैं, वो चीज़ें आज आपको कंटेंट बहुत अच्छा देंगे। हर पेपर में, हर वनडे एग्जाम्स में, टेट, सुपर टेट या टीजीटी या कोई भी आप पेपर देंगे, एक दिवसीय हो, तो उसमें आपके आने के पूरा 100% पूरा अवसर आपको मिलेगा। तो चलिए गाइस, देर ना करते हुए हम इस टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है राजसभा, क्या बताया है, और राजभाषा क्या बताया है गाइस, राजभाषा मैंने नाम दिया है। राजभाषा शब्द पहले तो ये पूछा जाता है हिंदी राजभाषा है या राजभाषा, तो गाइस राजभाषा है, राज्यभाषा नहीं होता है। ना इसे राष्ट्रभाषा कहते हो, राष्ट्रभाषा आई मीन देश की भाषा होता है, जबकि राजभाषा एक ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। प्रत्येक राज्य का अपना अपना एक जो काम काज होता है सरकारी दफ्तर में, उसमें आपके क्या माने जाते हैं, हिंदी का क्षेत्र, इसीलिए उसे राजकाज की भाषा कहा जाता है पुराने समय में। तो राजभाषा अगर देखा जाए तो संविधान में बातें की जाए तो भाग 17 में, किस में है गाइस, भाग 17 में है। अगर बात की जाए किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक ये बताया जाता है कि इसमें केवल राजभाषा का गठन किया गया है। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 तक ये 6-7 जो आपके आते हैं आर्टिकल से, सब किसके लिए, राजभाषा के लिए रहे हैं। बातें की जाए तो अनुसूची आपकी 12 हैं, जिसमें से उसमें आपके 8वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में राजभाषा का यानी राजभाषा का गठन किया गया है, 8वीं अनुसूची में। फिर बातें आती है राजभाषा। राजभाषा को राजकाज की भाषा कहा जाता है। अगर देखा जाए तो राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन 19 यानी जुलाई 1955 में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। कौन थे गाइस, बीजी खेर थे, प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। ठीक, अगर बातें की जाए राजभाषा, तो राजभाषा में अभी तक यानी अब तक 3 संशोधन हुए हैं, 3 अमेंडमेंट्स हुए हैं, 3 संशोधन हुए हैं। पहला देखा जाए गाइस तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हिंदी यानी सिंधी भाषा जुड़ी थी। क्या जुड़ी थी, सिंधी भाषा जुड़ी थी। ये 15वीं मानी जाती है, क्योंकि इस 8वीं अनुसूची में शुरुआत में, इसको भी नोट कर लेना, शुरुआत में कुल 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी, 14 भाषा। यानी मूल संविधान में अगर पूछा जाए, मूल संविधान में कुल भाषा, तो आप कितना बताओगे, 14 बताओगे। ये चीजें मत भूलिएगा। वर्तमान में 22 हो गए हैं, वही मैं जो रहा हूं कि किस में। फिर दूसरा अमेंडमेंट्स आता है 71वां संविधान संशोधन 1992 में, 91 कहीं कहीं 92 रहता है। इसमें 3 भाषा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। सिंधी सिंध प्रांत में कोंकणी, गोवा में मणिपुरी, नेपाल में नेपाली बोली जाती है, जहां पर आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं। तीसरा जो है ये 92वां संविधान संशोधन 92 2003 में 4 भाषा जुड़े थे, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। इसे शॉर्टकट में कहते हैं गाइस बोडोमस। ये शॉर्टकट देख लेना, बोडोमस, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, या मैथिली और संथाली। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट, ये यहां से एग्जाम में आना तय है। अगर पूछेगा तो यहां से क्वेश्चंस आते हैं संशोधन में। फिर आगे आता है गाइस राजभाषा आयोग का गठन पूछा जाता है, सन 1955 में किया गया, जुलाई 1955। इसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर बने थे। 8वीं अनुसूची आप जानते हैं केवल राजभाषा का गठन किया गया, जिसमें वर्तमान में अगर पूछा जाए, वर्तमान में पहले 14 था,
14 में 5, 14 1 15, 3 18, 4 22, यानी वर्तमान में पूछे तो कुल कितनी भाषा है? 22 भाषा है। ध्यान दीजिएगा गाइस, भाषा की बात की जाए तो 22, बोली की बात की जाए तो 18, अगर बातें की जाए उपभाषा की तो 5, अपभ्रंशों की संख्या पूछ ले या अपभ्रंशों की संख्या, अपभ्रंश कितने हैं तो आप कितना बताओगे? 7। कितना बताओगे? 7 बताओगे। ये चीजें रट लेना। किसी अभी देखिए टेट 2021 में पूछा गया था 30 जनवरी में, बोली कितना होती है तो लोग 22 लगा दिए। बोली 22 नहीं होता, भाषा 22 होता है। ठीक, इसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 3-4 दिवस हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसी में देखा जाए हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। इसी के दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर आता है 21 फरवरी को, या फिर ऐसे लिख सकते हो विश्व हिंदी दिवस। ये आपका आ जाएगा 10 जनवरी, विश्व हिंदी मातृभाषा दिवस। ये आता है गाइस 21 फरवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें 1-2 डेट आता है, चलिए यहां नोट कर देता हूं। विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो एक हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र आया था जिसे उदंत मार्तंड कहते हो। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 में इसकी स्थापना की गई है। अतः इसी के दिन विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो 4 डेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पूछा हिंदी या राष्ट्रीय दिवस हिंदी का तो 14 सितंबर, क्योंकि इस दिन संविधान में इसका उल्लेख किया गया था। विश्व हिंदी दिवस पूछा गया 10 जनवरी। ये मनाया कब जा रहा है? 2006 से मनाया जा रहा है। उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 2006 से 2006 में अटल बिहारी नहीं, 2006 में आपके मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह। उन्हीं के दिशा निर्देशन में हर साल ये बताया गया कि आप जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के नाम में मनाया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य आपको बताएंगे, छोटा सा वीडियो देंगे आपको। और विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगर बातें की जाए विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस तो 30 मई, क्योंकि इसी के दिन जो है उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया गया था, पब्लिश किया गया था। ठीक, तो एक छोटा सा वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूं, एक बार फिर रिकॉल हो जाए। राजभाषा किसे कहते हैं? राजकाज की भाषा होता है। बातें की जाए भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 है, और 8वीं अनुसूची में शुरुआत में 14 था जो वर्तमान में इस समय 22 है। 8 कैसे जुड़ी? ये संशोधन के माध्यम से 21वां 1967 में, 71वां 1992 में, और फिर उसके बाद 92वां संविधान 2003 में बोडो डोगरी मंथली संथाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। 15वीं पूछ लेगा तो सिंधी बताना, फिर 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं और 4 22, 18 4 22, वर्तमान में 22 हैं। भाषा 22 होते हैं, बोली 18 है, वो भाषा 5 होते हैं, और उपभ्रंशों की संख्या 7 होती है। ये चीजें भी देख लेना गाइस। अब इसमें कौन कौन से, ये सब हम बताएंगे जब डिटेल बताएंगे। मूल संविधान में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मूल संविधान में कुल कितनी भाषा है तो 14 बताएंगे, क्योंकि शुरुआत में आपके जब संविधान का गठन हुआ, जब शुरुआत में इसके, तो आपको कितना बताना होगा? 14 के बाद आपके, क्योंकि उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश ही थे। आपकी यूटी की संख्या 6 थी, तो 14 राज्य में 14, ऐसे याद कर लो। 14 राज्य में 14 भाषा थी, बाद में बढ़ते यहाँ भी चले आए, तो यहाँ 18 4 22 हो जाएगा, तो 22 भाषा कुल आते हैं। फिर बाद में आता है कि कितने ऐसे राज्य हैं, कुल कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी को राजभाषा के रूप में ग्रहण किया गया है। तो 9 राज्य ऐसे हैं गाइस, 9 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदी को राजभाषा के रूप में ग्रहण किया गया है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है इसमें शामिल, वो भी आप जानते होंगे, दिल्ली। क्या है? दिल्ली है।
तो इसमें आता है जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया। यही 9 राज्य आपके क्या कहे जाते हैं, 9 राज्य हिंदी राजभाषा के रूप में। और हिंदी सेकंड, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की सेकंड लैंग्वेज क्या है, सेकंड लैंग्वेज उर्दू है, जबकि उत्तराखंड में सेकंड लैंग्वेज क्या है, संस्कृत है। तो ये सब चीजें आपको देखना होगा गाइस। तो खूब अच्छे से अगर आप इसे देख लोगे तो यहां से आपका क्वेश्चन स्लिप नहीं होगा। 2-3 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं बता देना हूं। 344 का में राष्ट्रपति दिशा निर्देश देता है कि राजभाषा आयोग का गठन किया जाए, जिसमें एक प्रथम अध्यक्ष के रूप में बीजी खेराए, और राजभाषा के रूप में यह बोला जाता है कि ये कहा गया है कि आर्टिकल 350 का में ये कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पे हिंदी को मातृभाषा के रूप में ग्रहण करना। 351 में ये कहा गया है कि हिंदी को प्रोत्साहन या बढ़ावा देना या उसे आप प्रोटेक्शन देना, संरक्षण के रूप में, कि हिंदी को और प्रचार प्रसार देश विदेश में ले। इसी की वजह से आपके हिंदी विश्व हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। प्रथम बार 1975 में आपके नागपुर महाराष्ट्र में मनाया गया था। अभी हाल ही में आपके शायद फिजी में था, जबकि 2018 में मॉरिशस पोर्ट लुइस में संपन्न हुआ था। तो गाइस, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और आप इसे शेयर करिए मत भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं आपके यहां, और खूब अच्छे से आप मेहनत करोगे तो यहां से जान लीजिए दगने की संभावना है क्वेश्चंस पेपर में, और पेपर को एकदम चीड़ फाड़ दो। देखो दोस्तों, अगर मेहनत कर रहे हो आप तो दिल से लगन से मेहनत करिए और दिखावटी में मत जाइए, और ये मत सोचिए कि मेरे सामने कोई है, मेरे सामने कोई नहीं है, मुझे चाहिए एक सीट, और उसके लिए मैं एकदम तत्पर हूं, एकदम तल्लीन हूं। जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। ये जोश आपके अंदर, जुनून होना चाहिए। हिम्मत कभी मत हारिएगा, क्योंकि संसार में जितने महात्मा थे, उनके गट्स, उनके करेज, उनकी हिम्मत कभी पीछे मुड़ के नहीं देखें कि मैं कर क्या रहा हूं। जो भी करो दिल से करो, मन से करो, और एकदम से तन मन धन तीनों लगा के काम करिए, तब जाकर सफलता मिलती है। एक बार सफल होगी तो जिंदगी यूं ही मस्त से कट जाएगी, और आपकी वजह से उन माँ बाप को जरूर देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, जो आपके लिए परेशान होते हो, अपने लिए नहीं, आपके लिए, हमारे लिए परेशान होते हैं कि कुछ हम करें, मेरे जीते जी कुछ मेरा लड़का सेट हो जाए, कुछ मेरी बच्ची या बच्चे सेट हो जाए। यही चीजें तमन्ना उनकी दिल की रहती है, और उन्हीं की वजह से वो 10-15 साल और जीने की उनकी जज्बा बढ़ जाती है। तो जीना चाहते हो, मारना चाहते हो, आपके हाथ में है गाइस, और खूब अच्छे से मेहनत करिए, कोई पेपर आपका स्लिप नहीं होगा। तो इसी वीडियो के साथ आप बने रहिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, और इससे भी अच्छा बेहतर वीडियो लेकर आता रहूंगा। बस आप थोड़ा सा कृपा बरसाइए रहिए, और थोड़ा सा ये चीज करिए कि आप आगे वीडियो बढ़ाने का प्रयास करिए। तो इसी वीडियो के साथ जय हिंद, जय भारत।